भी आ रहा हूँ, आप पे 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 भी आ रहा हूँ, वही बैठना जाना मत, बैठना नहीं है भाई, आप पे भी आ रहा हूँ, आप पे भी आ रहा हूँ सर। मैं once again to put the facts straight up कि दो चीजें कम से कम है ध्यान में रहे जिस कंट्री का हम पार्ट हैं। मैं देयर आर 3 आइडियाज साहब, जिसे क्या कहा गया है द आइडिया ऑफ इंडिया। अमर्त्य सेन जो नोबेल प्राइज है वो उसको जब ट्रेस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वधर्म संभाव, द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म, ये वहां पे वेस्ट में ओरिजिनेट हुआ, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव से वहां पे कहा कि रिलीजन को हम सरकार से स्टेट से दूर रखेंगे, लेकिन यहाँ पे कहा गया पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, हम बराबर फासला बना के रखेंगे। सेकेंडली इट वाज क्या सर, आई एम रेफरिंग टू द अर्थशास्त्र। इट सेज द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट्स lies in the king's happiness, in their welfare is there all along there, this is the principle of abhyantara kopa and then योगक्षेम। और इसका उलट है सब। अब संविधान पे आ जाऊं, जो बी आर अम्बेडकर साहब बार बार हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स में कहते हैं टायरेनी ऑफ द मेजॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट बार बार इसे, बट इज टायरेनी, हम टायरेनी ऑफ द मेजॉरिटी कम से कम इंप्लीमेंट ना करें, द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट कहां से साहब? इस कॉन्स्टिट्यूशनल, मैं डायरेक्टली फारूक साहब पे जाऊंगा। फारूक साहब ने कहा राम को किसी धर्म के, बिल्कुल ठीक कहा, अच्छा कहा, और हम सब्सक्राइब करते हैं उस आइडिया को। मैं अल्लामा इकबाल पे जाऊंगा, उन्होंने इमाम हिंद कहा लॉर्ड राम को। हमारे संविधान पे राम राज्य अपने आप में एक मॉडल अडॉप्ट किया, हर पेज के ऊपर उसका, अगर पार्लियामेंट में जाए तो उसका आपको एक पिक्टोग्राफ जो हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे मिलेगा। और राम का मॉडल क्या था, राम राज्य का? इट हैज बीन रेफर्ड आल्सो, बी आर अम्बेडकर उसे रेफर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स पे। और अंग्रेजी में फिर रोम पे चले जाऊंगा, उन्होंने कहा कि सीजर्स वाइफ शुड आल्सो बी अबव सस्पिशन आल्सो। तो मेरा मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और टायरेनी ऑफ द मेजॉरिटी, मैं फिर रिस्पेक्ट करूंगा फाइनेंस मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, आपने बार बार 2 विषयों पे, इस मेडिकल कॉलेज वाले विषय पर, एनएलयू वाले विषय पे, आपने एक धर्म का नाम लेके, एक रीजन का नाम लेके, आपकी जो इमेज, आपका जो स्टेचर, आपका जो ऑरा और आपकी जो लेगेसी, आपने उसे, मेरी नजर में, मैं नहीं बोलूंगा, मेरी नजर में आपने उसे कहीं ना कहीं डीमिस्टिफाइड, डिनाइग्रेट किया है। आप प्लीज उसे पूरा करने के लिए हमने कहा एज पर एक्ट हमारे पास पावर है, 2 एनएलयू के पास है। मैं तीसरे विषय पे आ जाऊं सर डायरेक्टली इस पे, कि लिया नहीं किसी ने, मैं लेना चाहूंगा कि भारत का कौमी गीत, फिर दोबारा सरकार पे सर मेरा व्यू पॉइंट है, अलाउ मी टू, आई थिंक थिंग्स आर अलाउड टू बी पुट ऑन द, भारत का कौमी गीत जिसे वंदे मातरम कहा जाता है, देश का नेशनल सॉन्ग। ये नेशनल सॉन्ग क्या है? जिसे अशफाकुल्ला खान वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बोलते बोलते फांसी पर चढ़ गए। ये कौमी गीत कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने गाया। ये कौमी गीत अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी कहा गया, उन्होंने गाया। लेकिन हम रूलिंग पार्टी से लोग, हम इक़्तिदार में यहाँ पे हम कहेंगे देश का कौमी गीत नहीं कहेंगे 70 वर्ष के बाद, उस वक्त नहीं, हम 70 वर्ष के बाद कहेंगे, क्योंकि तौहीद को ये कहीं ना कहीं वॉयलेट करता है। दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट सर। मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन है, वंस वी आर डिस्कसिंग द बजट तभी पढ़ पाएगा जब हम पीस, हार्मोनी, ट्रैंक्विलिटी, सब रिलीजन्स में इसका बात करेंगे इसमें। और ये जो ट्रैक्स हैं, या ये मैंने पॉइंट्स कहा, द आइडिया ऑफ इंडिया सर, मैं बड़ा हम्बल सबमिशन है कि दिस इज हाउ द पॉलिटिक्स रिवॉल्व्स। औरंगजेब एंड दारा शिको का मजमूल बहरीन और उनका वजहतुल वहूद जो उनका प्रिंसिपल, दिस इज द आइडिया ऑफ इंडिया। द कन्फ्लुएंस ऑफ सूफीज़्म एंड इस्लाम जो उन्होंने डील किया उसमें, दिस इज द आइडिया ऑफ इंडिया। अब अभिनव गुप्त जिनका तंत्र लोग, दिस इज द आइडिया ऑफ इंडिया। या मैं अल-बरूनी या हायूं सेन जो रेफर किया जम्मू कश्मीर को, दिस इज द आइडिया ऑफ इंडिया सर। या पीर हमदानी साहब जिन्होंने इस्लाम को यहाँ तलवार से नहीं, वो मैचेस और क्राफ्ट के साथ कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया, दिस इज द आइडिया ऑफ इंडिया। या संत लाल देव या नंद ऋषि जिन्होंने द प्रॉपर कोएग्जिस्टेंस ऑफ इस्लाम एंड हिंदुइज्म एंड शैविज्म एंड सूफीज्म को कैसे कोएग्जिस्ट करते हैं वो कमेंट्री हम लोग पढ़े, दिस इज द आइडिया ऑफ इंडिया सर। और इस आइडिया ऑफ इंडिया को कम से कम हम जम्मू कश्मीर में कम से कम सुनने की, समझने की, बोलने की कम से कम कैपेसिटी रखें। और